चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको रेवाड़ी से बता दें, जहां जीएलएस कंपनी में आग लगने का मामला निकलकर सामने आया है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। कंपनी प्रबंधकों के कारण देर से कार्य शुरू हुआ है। बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 लोग यहां पे मिसिंग की एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। हादसे के समय 236 कर्मी काम कर रहे थे। जिम्मेदार पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। डीसी की ओर से साफ तौर पर कहा गया, लेआउट तक उपलब्ध नहीं करा सकती है कंपनी प्रबंधन। डीसी ने कंपनी प्रबंधकों को फटकार लगाई है। तो देखिए, लेआउट नहीं उपलब्ध करवा सकती है कंपनी प्रबंधन। ये तमाम बातें बोलते हुए यहां पर जो डीसी है वो फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है राहत बचाव के लिए। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के कारण देर से शुरू यहां पे काम हुआ है। लगभग 3 घंटे तक प्रशासन ने खुद यहां पर मोर्चा संभाला और भवन के ढहने के बाद कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। 2 लोगों को लेकर यहां पे एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हादसे के समय बताया गया है कि 236 लोग यहां पे काम कर रहे थे। तो देखिए, रेवाड़ी की जीएलएस कंपनी में आग लगने के बाद हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के कारण रेस्क्यू में देरी हुई है। मौके पर पहुंचे डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा ने देर से पहुंचे अधिकारियों और प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। लगभग 3 घंटे तक प्रशासन ने खुद मोर्चा संभाला। भवन के ढहने के बाद कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई गई है। 2 लोगों की गुमशुदगी को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई और 6 कर्मचारी झुलसे हैं। जांच इसको लेकर लगातार जारी है। तो देखिए, ये बड़ा मामला निकलकर सामने आई है रेवाड़ी से। जीएलएस कंपनी में आग लगने का ये पूरा मामला। क्या चाहिए सर? सारी चीज सर नहीं सर, कोई आपकी तरफ से है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट किया जाए कि हमारे लोग हैं फंसे उनको निकालो, छोड़ के भागे जी। इसको कॉल किया था अभी सर, मैं पूरे दिन रहा यहाँ पे 6-7 आते। चलो मैं करता हूँ सर, कराता हूँ सर, बता दो ना, आप बता दो सर। मेरे को नहीं, मैं कराता हूँ सर, सारी कोऑर्डिनेट करके। इसको आदमी को क्यों नहीं लेके आ रहे आप? सर उसको ही फोन कर, ये मेरी टीम क्यों वेट कर रही है यहाँ पर? अभी सर नहीं, आदमी को ये नहीं पता है आदमी को जो बचा। अमित विश्वकर्मा रेवाड़ी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी फिलहाल जो तमाम लोग थे जिनके दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, क्या उन सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है? मामला जरा विस्तार से बताइएगा। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से आपने भी दिखाया, किस तरह से रेवाड़ी के एसपी अभिषेक मीणा और जो डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा किस तरह से जो कंपनी प्रबंधक हैं उनको फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता और वहां पर कोई भी जो कंपनी प्रबंधक का मौजूद नहीं था। इवन डीसी जो एसपी थे उन्होंने भी 2 से 3 घंटा वेट किया और जो तमाम जो भटिंडा से जो एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है वो भी इंतजार करते रही, क्योंकि कंपनी का लेआउट मिलने के बाद ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है। क्योंकि वहां पर केमिकल का होने की आशंका है, केमिकल के ड्रम रखते हुए कभी कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। ऐसे में जरूर था कि लेआउट वहां पर मिले ताकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके, लेकिन कंपनी प्रबंधकों की ओर से लेआउट उपलब्ध नहीं कराया गया था। ऐसे में उसके चलते जो राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा रहा था वो भी देरी से शुरू हुआ। काफी फटकार के बाद ये लोग पहुंचे, तब जाकर काम शुरू किया गया। बता दें कि जब कल ये सुबह 10:30 बजे आगजनी हुई थी, करीब 236 कर्मचारी काम कर रहे थे और अधिकतर लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए थे, लेकिन करीब 6 कर्मचारी झुलसे थे जिनको रेवाड़ी और गुरुग्राम के अस्पतालों में भर्ती करा गया। वहीं 2 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनकी एफआईआर भी लिखी गई है बावल थाने में। ऐसे में आशंका यह है कि 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं। इसी के चलते एनडीआरएफ रेवाड़ी प्रशासन की ओर से बुलाई गई। अब वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया ताकि जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजा जा सके, आखिर वो किस स्थिति में। ऐसे में क्योंकि अभी भी वहां पर आग लगी हुई, आग पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ऐसे में बेहद चैलेंजिंग है राहत और बचाव कार्य, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है उन्हें केमिकल को भी इससे भी बचना है। तमाम तरह की जो एहतियात बरती जा रही है ऐसे में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें थी, कंपनी प्रबंधन की जो लापरवाही बड़ी सामने आई है और कहीं ना कहीं जो तमाम जो अधिकारी थे उनको फटकार भी लगाते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लापरवाही उनकी ओर से बढ़ती गई है, काम पहले भी शुरू हो सकता था, राहत बचाव का काम पहले किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उनके ओर से देरी की गई, इसी वजह से यहाँ पर राहत बचाव का काम देरी से शुरू हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर समझ में आता है कि उनको इन तमाम लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं थी।
जी जी जी, बिल्कुल यही अधिकारी भी यही कहते थे। यदि आप ये देखें किसी के परिजन है, क्योंकि करीब 200 लोग सुबह कंपनी के बाहर इकट्ठे हुए थे, जिनके परिजन जिनके जो लोग हैं मिसिंग है। ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद कंपनी प्रबंधकों को जान की कीमत नहीं पता, ऐसे के चलते ही वो 24 घंटे के बीत जाने के बावजूद भी तमाम जो प्रशासन की ओर से जो जानकारी मांगी जा रही थी वो तक उपलब्ध नहीं करा सके। अब रेवाड़ी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से एक तैयारी है, प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, आखिर किस तरह क्यों कोताही बरती गई, किस तरह से देरी की गई, वहीं आखिर जो आग लगी थी उसकी के पीछे वजह क्या थी, तमाम ऐसे पहलू हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधकों की ओर से अनदेखी हुई, कितने लोगों की कहीं ना कहीं कितने लोग इसके अंदर दबे हो सकते हैं, तमाम ऐसी जानकारी आना भी बाकी है। क्योंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तब जाकर जानकारी बाहर आएगी, कितने लोग वहां से निकाले जाते हैं, कोई बचता है या नहीं बचता, तमाम ऐसे सवाल है जिनकी जानकारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके बाद ही मिल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कंपनी प्रबंधक है, जीएलएस के कंपनी के प्रबंधक है, उनकी देरी के चलते जो बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा था उसमें काफी देरी हुई। और तब क्योंकि अब जब जाकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है, आप समझ सकते 3 घंटे तक रेवाड़ी के दोनों डीसी और एसपी वहां तक कैंप किए हुए थे और तमाम, लेकिन प्रबंधक तभी नहीं पहुंचे जब डीसी की ओर से फोन कर फटकार लगाई गई, तब जाकर गुरुग्राम से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, तब जाकर लेआउट उपलब्ध कराया गया और राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सका। अब ये देखना होगा कि इन कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई रेवाड़ी प्रशासन की ओर से की जाती है तमाम, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है। जिन परिजनों के लोग मिसिंग है, सुबह कंपनी के लिए जॉब के लिए निकले थे लेकिन वो घर नहीं पहुंचे, आखिर उनका क्या हुआ, लगातार वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे। इवन आरोप यहाँ तक है कि कंपनी की ओर से कोई जानकारी तक नहीं दी गई, आखिर उनके परिजनों का क्या हुआ। बिल्कुल अमित, जरूरी है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो भी लोग, जिन लोगों की भी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ पे लोग भी मिसिंग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। है ये, इस पे कल एक आगजनी हुई है, जो इनका चिलर प्लांट था वहाँ आग लगी है। और जब आग लगी थी तो अंदर कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे थे। उनमें से कल लगभग 6 लोग ऐसे थे जिनका हमें सूचना मिली थी कि वो इंजर्ड है, जिनमें से कुछ को माइनर थी, 3 लोगों को, 3 को थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी थी, तो उनको हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया कल। उसके बाद कल सारी रात आग बुझाई गई। आग बुझाने के बाद में हमने लगभग सारी आग को काबू में पा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत केमिकल का रिसाव है और हो सकता है कुछ जगह छोटी मोटी आग अभी भी जल रही हो। तो एक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है जो हम करना चाहते हैं आज। हमने इसके लिए एनडीआरएफ बठिंडा से टाई अप किया है, वहाँ से हमारी टीम आई है जो अब सर्च और ऑपरेशन करेगी, कहीं कुछ आग रह तो नहीं गई, कोई केमिकल का रिसाव रह तो नहीं गया है,